हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। डियर फ्रेंड्स, आई एम समीर सर, योर इंग्लिश एजुकेटर। और चलिए शुरू करते हैं आज की अगली कड़ी, जिस सेगमेंट का नाम है 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पनोरमा फ्रॉम पोएट्री सेक्शन। जी दोस्तों, पनोरमा क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और अभी इसी का सेगमेंट चल रहा है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस लेकर आए हैं और अभी तक हम लोगों ने पोएट्री सेक्शंस के 2 वीडियोस देख लिए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलिए दोस्तों, 100 क्वेश्चंस करने हैं। उसी क्रम का ये अगला वीडियो है पार्ट 3, जिसके अंतर्गत आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 to 75। ये दोस्तों, पोएट्री सेक्शन का एक वीडियो और अपलोड होगा जिसके अंतर्गत 25 क्वेश्चन होंगे और कुल 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट हैज़ मेड द मैन आइडल? ये दोस्तों, किसने बना दिया है मनुष्य को आइडल? आइडल का मतलब बेकार, आलसी, निष्क्रिय। किसने बना दिया है? तो 4 कारण दिए गए हैं, उनमें से कोई एक सही आंसर है। लग्जरीज ऑफ लाइफ, जीवन की विलासिताएं, सुख सुविधाएं। कंफर्टेबल डिवाइसेस, जो आरामदायक डिवाइस, जो यंत्र होते हैं वो। सी पैक्ड फूड्स, बंद भोजन, डिब्बा बंद भोजन। या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आज के जो कंफर्टेबल डिवाइस है उन्होंने मनुष्य को आइडल बना दिया है, मतलब बेकार बना दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 52। पॉप इन द पोएम ओड एंड सॉलिट्यूड। ये दोस्तों, अलेक्जेंडर पॉप ओड एंड सॉलिट्यूड के राइटर हैं। तो पॉप ने कविता ओड एंड सॉलिट्यूड क्या कहा? सेज, कहते हैं दैट कि विलेज पीपुल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट, गांव के लोग सब कुछ पाते हैं एक्सेप्ट, छोड़कर किसको? मिल्क फ्रॉम हर्ड्स, दूध पाते हैं मवेशियों से। ब्रेड फ्रॉम फील्ड्स, रोटी पाते हैं फील्ड से, खेतों से। अटायर फ्रॉम फ्लॉक्स, भेड़ों से पोशाक पाते हैं। मनी फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से पैसे पाते हैं। तो दोस्तों, गांव के जो लोग होते हैं सब कुछ पाते हैं, मिल्क हर्ड से पाते हैं, अटायर फ्लॉक्स से पाते हैं, ब्रेड फील्ड से, लेकिन पेड़ से पैसे नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। पॉलीथीन बैग मेक्स डैश नॉइज। ऑप्शन ए स्क्वीकी, ऑप्शन बी चर्पी, ऑप्शन सी हार्स, ऑप्शन डी सॉफ्ट। दोस्तों, पॉलीथीन बैग आवाज़ करता है, किस प्रकार का आवाज़ करता है? स्क्वीकी का मतलब होता है चरमराहट की आवाज़, चर्पी का मतलब चहचहाने की आवाज़, हर्ष कर्कश आवाज़, सॉफ्ट मुलायम आवाज़। दोस्तों, पॉलीथीन बैग स्क्वीकी आवाज़ करता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्क्वीकी याद रखेंगे, पॉलीथीन बैग मेक्स स्क्वीकी नॉइज। 54। राधाज टीयर्स इन द पोएम थिनर देन अ क्रिसेंट हैज़ क्रिएटेड। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप का एक और प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज है। राधा की आंसुओं ने कविता थिनर देन अ क्रिसेंट में क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट किया है? अ पूल, एक पोखर, अ रिवर, एक नदी, अ सी, एक समुद्र, और अ लेक, एक झील। तो दोस्तों, राधा कृष्णा के वियोग में काफ़ी रो रही है, तो उनके आंसुओं ने क्रिएट कर दिया है एक नदी को, या नदी की धारा बह रही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देख रहे हैं। इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट द प्रेयर वाज ग्रांटेड। कविता एम्प्टी हार्ट में प्रेयर ग्रांट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। कितने फोल्ड में, कितने परतों में, कितने तहों में? 3 फोल्ड में, 7 फोल्ड में, 5 फोल्ड में, या फिर 9 फोल्ड में? तो दोस्तों, 7 फोल्ड में माना जाता है, ग्रांट किया जाता है प्रेयर को, और 7 पिक्चर्स ऑफ गोल्ड उसको मिलते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये थे फर्स्ट स्लाइड के 5 क्वेश्चन, यानी 51 to 55। आई होप आपने अच्छे ढंग से समझ लिया। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड का जो पहला प्रश्न है वो है
द हाई पिच्ड स्ट्रेन्स ऑफ द क्वेल वेक्स इन द पोएट्स सोल 1,000 डैश। दोस्तों, द हाई पिच्ड, पिच बोल सकते हैं हम लोग ढलान को, हाई ऊंची ढलान की जो स्ट्रेन्स होती है, जो खिंचाव या तनाव जो होती है, उसने कोयल को वेक्स जगा दिया है पोएट के सोल को, मैंने कवि के आत्मा में 1,000 किस चीज़ को जगा दिया है? ड्रीम को। कोयल जब अपने हाई पिच स्ट्रेंस निकालती है, कोयल जब कू करके बोलती है और बहुत तेज आवाज़ से बोलती है, तो उससे कवि के जो आत्मा में 1,000 क्या उठती है? ड्रीम, सपने उठ जाते हैं, क्रिएट होते हैं, जग जाते हैं, या डिज़ायर्स, आशाएं, उम्मीदें, लॉन्गिंग्स या मेमोरीज, यादें। तो दोस्तों, जब कोयल हाई पिच स्ट्रेंस में आवाज़ निकालती है तो कवि की आत्मा के अंदर क्या जगता है? मेमोरीज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मेमोरीज। 57 नंबर क्वेश्चन है, द पोर्टर कैरी डैश किलो ऑन हिज बैक। जी हाँ दोस्तों, द स्लीपिंग पोर्टर से लिया गया प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि पोर्टर जो कुली है कैरी करता है कितना किलो अपने पीठ पे? 38 यानी 38, बी 25 25, सी 35 35 और डी 40 40। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 25 kg। जी हाँ दोस्तों, पोर्टर अपने पीठ पे 25 किलो वजन कैरी करता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, मार्थाज स्टोरीज वेयर अबाउट डैश एंड फेरीज हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो। मार्था की जो कहानियाँ होती थी वो किस विषय में होती थी? नॉम्स मतलब बौनों के विषय में, चिल्ड्रन बच्चों के विषय में, घोस्ट भूत प्रेतों के विषय में, या एडल्ट्स वयस्कों के विषय में? तो दोस्तों, मार्था की जो अधिकतर कहानियाँ होती थी वो नोम्स और फेरीज के विषय में होती थी। ये नोम्स का मतलब बौने होते हैं और फेरीज मतलब परियाँ होती है। तो परियों और बौनों के विषय में उनकी कहानियाँ थी, और ये परियाँ बौने बहुत समय पहले रहते थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, नॉम्स। 59 नंबर क्वेश्चन है, वाई वेयर ग्रुप्स प्लांटेड। वाटिकाएं या बागान या बगीचे क्यों प्लांट किए जाते हैं? पेड़ पौधे क्यों प्लांट किए जाते हैं? तो टू कम्फर्ट अस, ऑप्शन ए, हमें कंफर्ट करने के लिए, आराम देने के लिए। टू प्रोवाइड अस लीव्स, हमें पत्तियां देने के लिए। टू प्रोवाइड अस फ्यूल, हमें ईंधन देने के लिए। नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, ग्रुप्स प्लांट करने का मेन कारण था उससे हमें कंफर्ट मिलती है, हम लोग अपने आप में कंफर्ट फील करते हैं ग्रुप्स में, वाटिकाओं में, बगीचों में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, टू कंफर्ट अस। ग्रुप्स प्लांट किए जाते हैं कंफर्ट अस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, द मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम हिज डैश। आदमी संतुष्ट होता है अपना भोजन पाकर फ्रॉम हिज, अपने किस से? तो कैटल से, मवेशी से, पेरेंट्स से, माँ बाप से, फील्ड से, खेतों से, रिलेटिव से, रिश्तेदारों से। तो किससे भोजन पाकर खुश संतुष्ट होता है मैन? तो ऑप्शन सी यानी फील्ड से, अपने फील्ड से मैन भोजन पाकर काफ़ी संतुष्ट होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थे सेकंड स्लाइड के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखते हैं अगला स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 61। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 है, वेयर डू जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग। कहाँ पे, किस जगह पे जर्म्स ऑफ डिजीज, बीमारियों के कीटाणु ग्रोइंग होते रहते हैं, जन्म लेते रहते, बढ़ते रहते हैं? तो इन पॉलीथीन, पॉलीथीन में, इन सॉइल, मिट्टी में, इन गार्बेज बिन, कूड़े कचरे के डब्बे में, या नन ऑफ दीज। दोस्तों, जो जर्म्स ऑफ डिजीज है वो गार्बेज बिन में ग्रोइंग होते रहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। राधाज फ्रेंड्स वेयर डैश अबाउट हर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि राधा की दोस्त वेयर डैश थे अबाउट हर, उसके विषय में क्या थे? एंग्री थे, गुस्सा थे, वरीड चिंतित थे, हैप्पी खुश थे, या एक्सटैटिक यानी मग्न थे? तो दोस्तों, राधा की दो दोस्त सहेलियां थी, वो राधा के विषय में बहुत चिंतित थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, वरीड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईगर एंड anxiously ही सेमलेसली टुक डैश। दोस्तों ये कविता से लिया गई पंक्ति है, एक जिसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट डिड द मैन टेक। इसमें मैन क्या लेता है, कैसे ईगर होकर यानी उत्सुक होकर, आंख से चिंतित रूप से और बिना शर्म किए हुए क्या लेता है। तो ऑप्शन ए है गोल्ड कॉइन्स लेता है, ऑप्शन बी फैंसी क्लॉथ्स लेता है, ऑप्शन सी ब्यूटीफुल जेम्स लेता है, ऑप्शन डी प्रॉपर्टी लेता है। दोस्तों 7 पीचर्स ऑफ गोल्ड फुल मिलते हैं तो वो बिना रुके सेमलेसली पूर्वक ले लेता है गोल्ड कॉइन्स को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। द डैश ऑफ द कोयल हैज बीन चार्ड बाय द फायर ऑफ लव। द डैश ऑफ द कोयल, कोयल का डैश हैज बीन चार्ड, तो जले हुए हैं किससे, फायर ऑफ लव, आग प्यार प्रेम की अग्नि में जल गए हैं कोयल के क्या, लेग्स जले हुए हैं, बीक चोंच जले हुए हैं, सी विंग्स डैने जले हुए हैं, और डी आईज आंखें जली हुई है। तो दोस्तों बिरहा की अगन में यानी प्रेम की अगन में कोयल का क्या जला हुआ है, विंग्स जले हुए, डैने जले हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। द स्लीपिंग पॉटर से लिया गया प्रश्न है। द स्लीपिंग पॉटर वाज वियरिंग अ डैश कैप। स्लीपिंग पॉटर जो था, मैंने जो पॉटर है उस कविता में, वो कैसा कैप पहने हुआ था, ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन है, वाइट है। तो याद रखेंगे दोस्तों, पॉटर का जो कैप है वो ब्लैक कलर का है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था इस स्लाइड के 5 क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द क्वेश्चंस वेरी वेल। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, मार्थाज स्टोरीज वेयर लिसन टू बाय द चिल्ड्रन विद डैश। मार्था की जो कहानियाँ होती थी उसे सुना जाता था बच्चों के द्वारा विथ डैश, किसके साथ, टेंशन से, टेंशन के साथ, जॉय खुशी के साथ, ईज आराम से, अटेंशन ध्यान से। तो दोस्तों जब मार्था अपनी कहानियाँ कहती थी, चाहे वो नोम्स के विषय में हो या फेरीज के विषय में होती थी, तो बच्चे उनको बहुत ही ईज पूर्वक सुनते थे। दोस्तों ईज का मतलब होता है आराम से। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 67। इन द टाउन नाइटिंगेल इज डैश। शहर में बुलबुल क्या हो गया। चिड़िया ऐसे भी शहर में क्या हो जाती है, किस प्रकार से रहती है, हैप्पी रहती है, ऑप्शन ए सैड होती है, ऑप्शन बी सी स्केयर्ड डरी होती है, और ऑप्शन डी म्यूट चुप हो जाती है, मूक हो जाती है। तो दोस्तों शहरों में नाइटिंगेल अच्छे से बोलती नहीं, गाती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हॉर्न की आवाज़, पॉल्यूशन ज़्यादा, नॉइज पॉल्यूशन ज़्यादा है, इसलिए शहरों में नाइटिंगेल म्यूट हो जाती हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है, इन ओड एंड सॉलिट्यूड द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन वांट्स टू डैश अनलिमिटेड। जी दोस्तों कविता ओड एंड सॉलिट्यूड में पोएट क्या कहता है कि एक खुशहाल व्यक्ति चाहता है डैश अनलिमिटेड, बिना नोटिस किए हुए, बिना किसी शौक के वो डैश होना चाहता है। क्या होना चाहता है, स्लीप करना चाहता है, सोना चाहता है, डाई मरना चाहता है, थिंक सोचना चाहता है, या लिव रहना चाहता है। तो दोस्तों अनलिमिटेड मतलब बिना शोक किए, और जब लोग मरते हैं तो शोक सभा होती है। तो कवि ये खुशहाल व्यक्ति चाहता है कि वो जब मरे तो अनलिमिटेड मरे, उस पर कोई शोक क्रिया न किया जाए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डाई। 69 नंबर क्वेश्चन, व्हेन बर्न्ट इट एक्सर्ट्स अ पंजेंट स्मेल। कविता लिया गया पॉलिथीन बैग से है। एक कविता के लिया गया एक लाइन है, व्हेन बर्न्ड जब जलाया जाता है, यह एक पंजेंट स्मेल एक्सर्ट्स करती है, मतलब जब ये जलकर पसीजती है तो एक बहुत ही तीखा कड़वा स्मेल निकलता है। तो व्हाट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे पोएट बात किसकी कर रहा है, क्या वो बर्निंग ऑफ पॉलिथीन की बात कर रहा है, पॉलिथीन के जलने की बात कर रहा है, या पेपर के जलने की बात कर रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बर्निंग ऑफ रॉ वेजिटेबल्स कच्चे सब्जियों के जलने की बात कर रहा है, या बर्निंग ऑफ क्लॉथ कपड़ों के जलने की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कभी पॉलीथीन के जलने की बात करें, जब पॉलीथीन का बैग जलाया जाता है तो इससे क्या निकलता है, एक पंजेंट स्मेल निकलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है, हु इज माधव। ये दोस्तों माधव कौन है। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कृष्णाज फ्रेंड, क्या लॉर्ड कृष्णा के फ्रेंड है। द अदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा का दूसरा नाम है माधव, या लॉर्ड कृष्णाज एनिमी, लॉर्ड कृष्णा के एनिमी है, शत्रु है, या अ फॉलोवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, या लॉर्ड कृष्णा के मानने वाले अनुयायी है। तो दोस्तों
थिनर देन अ क्रिसेंट में कृष्णा और राधा की जो प्रेम कहानी दिखाई गई उसमें राधा बहुत ही वियोग में है, तो उसकी सहेली रिपोर्ट करने जाती है, तो वहाँ पे वो कृष्ण भगवान को माधवा करके पुकारती, ओ माधवा करके पुकारती। इसका मतलब ये हुआ कि माधव कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, द अदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये थे इस स्लाइड के 5 प्रश्न। आई होप आपने अच्छे ढंग से इन प्रश्नों को समझ लिया। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के इस वीडियो का अंतिम स्लाइड के 5 प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, द पोएम टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय। कविता उन समस्याओं के बारे में कहती है जो किस कारण से होते हैं, सिकनेस की वजह से, बीमारी की वजह से होते हैं प्रॉब्लम, या पॉवर्टी गरीबी की वजह से होते हैं, या ओवर ईटिंग की वजह से ज़्यादा खा लेने से होते हैं, या ग्रीड लालच की वजह से होते हैं। तो दोस्तों जीवन में जो समस्याएं होती है ज़्यादातर लालच की वजह से ही होती है। तो आई थिंक ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, 71 का ऑप्शन डी, ग्रीड। देखते हैं 72, डैश हैज चार्ड द कोयल्स विंग। जला दिया है कोयल के पंखों को किसने, फायर ऑफ लस्ट ने, क्या लस्ट की आग ने, या फायर ऑफ लव प्रेम की आग ने, या फायर ऑफ ग्रीड लालच की आग ने, या फायर ऑफ डिजायर इच्छा की आग ने। दोस्तों चूंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि फायर की आग ने यानी विरह की अग्नि ने कोयल के पंखों को जला दिया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट टॉक्स अबाउट द डिफिकल्ट लाइफ ऑफ पोर्टर्स इन द डैश। मैंने द स्लीपिंग पोर्टर में कवि बातचीत करता है किसी पोर्टर के कठिन जीवन को। कहाँ के पोर्टर को, शहरों के नगरों के पोर्टरों को, नगरों के कुलियों की, बी विलेज गांव वाले कुलियों की, सी टाउन्स वाले कुली की, और डी हिल्स वाले कुलियों की। दोस्तों इस कविता में जो पोर्टर है वो कुली 25 किलो वजन लेकर पीठ पर वो हिल्स पहाड़ियों पे चढ़ता है, तो वहाँ का उनका जीवन जो होता है काफ़ी कठिन होता है। ऑप्शन डी यानी हिल्स आपका करेक्ट आंसर है। ये बात हो रही हिल्स में रहने वाले पोर्टरों की यानी कुलियों की। अगला प्रश्न उसी कविता से लिया गया, द स्लीपिंग पोर्टर से लिया गया है। इन द लास्ट लाइन, जब हम पढ़ेंगे कविता द स्लीपिंग पोर्टर, तो उसके लास्ट लाइन में, द पोर्टर डैश ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। जो पोर्टर है वो डैश करना चाहता है जो रिच किंगडम ऑफ स्लीप, नींद का जो एक समृद्ध साम्राज्य है उसमें डैश जाना चाहता है। मतलब जब पोर्टर वजन लेकर चलता है काफ़ी थक जाता है तो उसे रेनिंग, मतलब ऐसा लगता है कि वो रिच किंगडम ऑफ स्लीप में जाना चाहता है। तो क्या रेनिंग करना चाहता है, थिंकिंग सोचना चाहता है उसके बारे में, क्राइंग रोना चाहता है, या लाफिंग हंसना चाहता है। दोस्तों रेनिंग करना चाहता है, मतलब शासन करना चाहता है वो रिच किंगडम ऑफ स्लीप का। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न 75, मार्था चिनवाद। ये दोस्तों मार्था की जो ठोड़ी थी, जो दाढ़ी कह सकते हैं, वो ठोड़ी चिन को बोलते हैं, वो कैसी थी, वाइड थी, चौड़ी थी, फ्लैट चपटी थी, या ब्रॉड चौड़ी थी, या नैरो संकीर्ण थी। दोस्तों मार्था की जो चिन्ह थी वो बिल्कुल संकीर्ण नैरो थी, नैरो मानसून थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, यानी पार्ट 3 का 25 क्वेश्चंस। आई होप आज का ये प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों चलिए इसका कंप्लीट हम लोग आंसर शीट देख लेते हैं और आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें एज यूजुअल, और फिर हम अगले 25 नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अगले पार्ट में। कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लेक्चर। आप पार्ट 4 का इंतजार कीजिए। इस प्रकार से आपके पोएट्री सेक्शंस के भी 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ और इंग्लिश वाटिका के साथ। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत,